इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सुइयान को बोलती है प्रिजन 36 से बाहर निकलने के लिए ये रिवॉर्ड क्या ज्यादा नहीं है। इस पर सुइयान बोलता है यह स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यह स्पिरिचुअल एनर्जी हेवन एंड अर्थ से उत्पन्न नहीं हुई है। इसके बाद सुइयान इस जगह पर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उन सभी को अपने पास बुलाने लगता है। इस चीज को देखकर ये लड़की थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो बोलती है 1 मिनट रुको, लेकिन तब तक सुइयान ने इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने पास बुला लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की ओर निकलने लगती है, जिसकी वजह से लड़की को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। क्योंकि इस जगह पर जितनी भी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सभी 10 लाख साल से इस जगह पर होती है, जिसकी वजह से इसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन सुइयान ने तब तक इसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से सुइयान की बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इस चीज की वजह से सुइयान हवा में फ्लाई करने लगता है। साथ ही यहाँ पर उसके आसपास में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उन सभी को वह एब्जॉर्ब करने लगता है। इस चीज को देखकर यह लड़की थोड़ी सी शॉक होती है, लेकिन कुछ ही देर में सुइयान ने इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। इस चीज को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है इतनी जल्दी इसने इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर लिया। तभी सुइयान अपने मन में सोचता है कि मैं आखिरकार अब कॉम्बो को तोड़ने के लिए जा रहा हूँ और वो ये बोलकर इस जगह पर एक टेलीपोर्टेशन अरे को अपेयर कर लेता है। इसके बाद ये दोनों इस टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि आराम कर रही थी, लेकिन उसे तभी पता चल जाता है कि अंदर की ओर कोई आ रहा है। इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके इस चीज को शांत करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि इस चीज के बारे में अगर इनको पता चल जाता है तो इस लड़की के लिए यह बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। दूसरी तरफ हम लोगों को सुइयान और इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस रेलम पर आ जाते हैं। इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है आखिरकार ये कौन सा लेवल है जिसके बारे में मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना है और ना ही कभी इसे देखा है। इसलिए वो इस जगह पर घूमने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी हम लोगों को एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जिसे यहाँ पर कोई बहुत ही बेरहमी के साथ मार रहा था और वो बोलता है तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था कि तुम लोग मुझे टेलीपोर्टेशन अरे दोगे, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि मैं इस लेवल में 38,775 बार मर चुका हूँ। और वो ये बोलकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी सुइयान की नजर एक स्पिरिट बीस्ट के ऊपर पड़ जाती है जो कि बहुत ही तेजी के साथ आकर इस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तब तक इस एल्डर ने भी यहाँ पर अपने स्पीयर को समन कर लिया था और वो इससे फाइट करने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को एक दूसरे स्पीड बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि इस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। और ऐसे ही ये दोनों स्पीड बीस्ट कुछ देर तक इस एल्डर को बहुत ही बेरहमी के साथ पीटने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है यह माउस स्पीड बीस्ट और वॉलकेट है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। फिर आखिरकार इस लेवल को बनाया किसने है, क्योंकि सच में ये जगह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जिसने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। इस चीज को देखकर ये स्पीड बीस्ट अपने पास से एक बेल को निकाल लेता है और उसे बजाने लगता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। इसलिए यहाँ पर उसने अपनी पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है इस जगह पर सेल्फ वायलेंस की पावर बहुत ही ज्यादा है और ये एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने यहाँ पर 5 लाख साल तक शायद से प्रैक्टिस किया है। ये लड़की सुइयान को ये सब बता ही रही थी, लेकिन तभी इस लेवल में जो कुछ भी डिस्ट्रॉय हुआ था वो सभी दोबारा से आ जाता है। इस चीज को देखकर ये लड़की और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है मुझे डर है कि इस लेवल में ऊपर की ओर जरूर से कुछ गलत हो रहा है, इसलिए अगर हम लोग इस जगह पर कुछ नहीं करते हैं तो ली हिनहुआ को इस चीज के बारे में सूचित करना होगा। और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगती है और वो ये बोलकर एक पटाखा यहाँ पर फुटा देती है। तभी हम लोगों को इन दोनों बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये लड़की इन दोनों के साथ फाइट करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी सुइयान आगे की ओर आ जाता है और वो एक ही झटके में इन दोनों खरगोश को रोक देता है, जिसे देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि सुइयान ने इन दोनों बीस्टों को दोबारा से नॉर्मल कर दिया था। इसलिए ये दोनों बीस्ट इन लोगों के रास्ते को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। इस चीज को देखकर ये लड़की और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एक पोर्टल के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है और वो बोलता है बदसूरत रैत तुम यहाँ पर मेरी बात सुनो। लेकिन तब तक ये चूहा इस जगह से चला गया था, जिसे देखकर ये एल्डर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी ये एल्डर इस लड़की की ओर देखने लगता है। इस पर ये लड़की बोलती है तुम्हें मेरी ओर देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों को यहाँ पर एंसेस्टर सुइयान ने किया है, क्योंकि सुइयान ने यहाँ पर इन लोगों को एक लोरी सुनाया था, जिसकी वजह से ये लोग दोबारा से नॉर्मल हो गए हैं। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है आखिरकार मुझे पता चल गया इस लेवल से बाहर निकलने का रास्ता इन बिस्टों को लोरी सुनाना है। इसलिए ये एल्डर यहाँ पर सुइयान को थैंक यू बोलने लगता है, लेकिन तभी इस माउंटेन में कुछ हलचल होती है और इसके अंदर से बहुत सारे क्यूट बीस्ट बाहर निकल कर आ जाते हैं और वो सुइयान को बोलते हैं हम लोगों के मालिक को वापस दो। तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को ठीक नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि मैं चाहकर भी इस चीज को छुपा नहीं सकती हूँ। इसलिए वो एक जगह पर लेटकर आराम करने लगती है और वो बोलती है इन सब चीजों को भूल जाना ही मेरे लिए अच्छा होगा।
तभी हम लोगों को इस सेलर को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी दोबारा से डिसअपियर हो जाती है। इस चीज को देखकर ये लड़की थोड़ी सी शॉक होती है, लेकिन तभी सुयान बताने लगता है कि 6 बीस्ट अभी भी डिसअपियर है। इसके बाद सुयान इस स्पिरिट को भी यहाँ पर अपेयर कर देता है, जिसे देखकर ये लड़की थोड़ी सी शॉक होती है और वो बोलती है आखिरकार तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता था। लेकिन तभी ये स्पिरिट बोलता है तुम मुझे छोड़ दो, मुझे अपने मालिक के पास जाना है। इस पर सुयान इन सभी को डरा देता है और इन लोगों को छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये लोग रो रो कर इस जगह से चले जाते हैं। इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है सुजान आखिरकार तुम्हें इन लोगों के मास्टर के बारे में कैसे पता है, इसलिए मुझे लगता है कि इस जगह पर तुम पहले भी कभी आ चुके हो। तभी यहाँ पर एक स्क्रोल अपेयर हो जाता है जो कि इस जगह पर जितनी भी चीजें होती है उन सभी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करने लगती है। इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है यह सब चीजें तो वही है जिसे हम लोगों ने कुछ देर पहले अनुभव किया था, इसलिए जो भी एक पेंटिंग को हकीकत में बदल सकता है। ये लड़की ये सब बोल ही रही थी, लेकिन तभी सुजान अपनी पावर का यूज करके इस लड़की की बॉडी के अंदर से एक स्टोन को बाहर निकाल लेता है। इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है मैं जानती थी मैं तुमसे कुछ भी छुपा नहीं सकती हूँ, इसलिए तुम मेरे पीछे आओ, क्योंकि इस जगह पर गॉड के 9 स्थान है और इनमें से एक मुझे मिल गया है। लेकिन मुझे यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें आखिरकार इस चीज के बारे में पता कैसे है। लेकिन तब तक सुजान इस जगह से चला गया था, इसलिए इस लड़की को यहाँ पर आखिरकार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुजान ने आखिरकार इसे यहाँ क्यों बुलाया था। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।